हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी में फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। कमला दास जो कि एक जानी मानी साउथ इंडियन पोइटस हमारे पास रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पोइट और अबाउट द पोएम के बारे में। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में हम कुछ इसके कुछ थीम्स और इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। यहाँ हमारे पास जो पोइट है उनका नाम है कमला दास, जो कि साउथ इंडियन है और केरला में इनका जन्म हुआ था। और ये माधवा कुट्टी के नाम से, माधवा कुट्टी के नाम से अपनी जो पोइम है वो लिखा करती है। माधवा कुट्टी के नाम से इनकी पोइम में आपको देखने को मिल जाएंगी। कमला दास वाज ए फेमस इंडियन पोइट एंड राइटर। कमला दास जो है काफ़ी प्रसिद्ध और इंडियन पोइट रही हैं, साउथ इंडियन है, बॉर्न इन केलना इन 1934, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई है 2009 में। रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम, इन्होंने दोनों ही लैंग्वेज में पोइम्स लिखी हैं, जिसमें हमारे पास इंग्लिश में है और मलयालम में लैंग्वेज में भी इनकी पोइम है। मलयालम में उन्होंने माधवा कुट्टी के नाम से अपनी पोइम में लिखी हैं। हर पोइम्स एक्सप्रेसेस इमोशंस, लव, लॉनलीनेस एंड रियलिटी। इनकी जो पोइमें है उनमें व्यक्त किया जाता है क्या, इमोशन को, लव को, लॉनलेस अकेलापन, एंड रियलिटी का मतलब वास्तविकता। शी इज नॉन फॉर हर सिंपल एंड ऑनेस्ट राइटिंग स्टाइल। बहुत ही सिंपल सी राइटिंग स्टाइल इन्होंने यूज़ किया है और इसी के लिए जानी मानी जाती है। ये तो रहा हमारे पोइट के बारे में जिनका नाम है कमला दास। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द पोइम। कवि जो हमारी कविता है वो किस संदर्भ में लिखी गई है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो द पोइम डिस्क्राइब द पोइट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर। सबसे पहली बात हम बात करें तो इस कविता में है क्या, इस कविता में वर्णन किया गया है किस चीज़ का, पोइट के फियर का। यानी हमारी जो लेखिका है उनको डर है किस चीज़ का, कहीं वो अपनी ओल्ड मदर जो है उसको कहीं खो ना दे। हाँ, हर ओल्ड मदर, उसकी माँ को खोने का उसको जो डर है वो यहाँ पर बताया गया है। इट शोज द पेन ऑफ सेपरेशन एंड रियलिटी ऑफ ओल्ड एज। यहाँ दो बातें दिखाती है। एक तो अलग होने का दर्द, पेन ऑफ सेपरेशन, अर्थ एक तरीके से सेपरेशन मतलब अलग होना। तो एक तो अलग होने का जो दर्द है उसको यहाँ दिखाया गया है। दूसरा रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, कि बुढ़ापे में जाकर के किस तरीके से चीज़ें हो जाती है, तो वो एक रियलिटी जो है वो यहाँ पर शो की गई है। आगे बात करें तो द पोइट नोटिसेज हर मदर्स वीकनेस व्हाइल ट्रैवलिंग टू द एयरपोर्ट। यहाँ स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि जो हमारी लेखिका है वो एयरपोर्ट जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट में नाम भी दिया गया है उसका। तो कोचीन एयरपोर्ट जो है वहाँ जा रही है, वहाँ देख रही है कि उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उस समय की बातें बातें बताई गई है। इसके अलावा बात की जाएगी यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन सिम्बोलाइजेस लाइफ एंड एनर्जी। एक तरफ तो आप देखोगे कि यहाँ पर किस प्रकार से माँ जो है वो ओल्ड एज की तरफ है, कब उसका देहांत हो जाए कोई कह नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं किस किस के, यंग ट्रीज के और चिल्ड्रंस के, जो बताते हैं कि इसको अभी लाइफ एंड एनर्जी को, जो बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं, जो पेड़ अभी हरे हरे भरे हैं, जो एक तरीके से एनर्जी को बताते हैं, वो लाइफ को बताते हैं। द पोइम एंड्स विद एन इमोशनल गुड बाय, और लास्ट में हमारी पोइम जो है वो इमोशनल गुड बाय के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द पोइम। पोइम में हम देखते हैं सबसे पहले, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड में। लेखिका कमला दास जो कि जा रही है अपने पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, माता पिता के घर से ये जा रही है कहाँ पे, कोचीन। कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही है, वहां से उसे फ्लाइट पकड़नी है। कोचीन एयरपोर्ट जो है वहां से ये वहां पर जा रही है, जहाँ से वो फ्लाइट पकड़ के कहीं अपने जो बाहर विदेश में कहीं जाना है इसको वहां जाएगी। तो ये अभी क्या कर रही है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ये ड्राइव करके जा रही है अपने माता पिता के घर से। कहाँ पे जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट पर। बात है कब की, लास्ट फ्राइडे की, पिछले ही शुक्रवार को लेखिका जो है वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी फ्राइडे की सुबह। आई सा माई मदर बिसाइड में। आगे कहती है लेखिका कि मैं अपनी माँ को देखती हूँ, जो मेरी माँ है बिल्कुल बिसाइड में, मेरे बगल में ही बैठी हुई है। मेरी माँ जो है मेरे बगल में बैठी हुई है, मैंने उसको देखा, और देखा तो मैंने देखा कि मेरी माँ क्या कर रही है, डोज, नींद लेते हुए। कैसे देखा मैंने मेरी माँ को, नींद लेते हुए। मैंने मेरी माँ को नींद लेते हुए देखा।
ओपन माउथेड, उनका जो मुंह है वो कैसा है, खुला हुआ है, वो उबासी ले रही है, मुंह खुला है उनका और उबासी ले रही है। तो उबासी लेते हुए मैंने मेरी माँ को देखा। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका जो चेहरा है, हर फेस उनका जो चेहरा है वो एशियन की तरह है। एशियन मीन्स बोले तो राख, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, बिल्कुल किसकी, एक कॉप्स मतलब लाश, जैसे लाश या कह दो शव, जो लाश है या शव है उसकी जो राख होती है बिल्कुल उसकी तरह मेरी माँ का जो चेहरा है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ से एक कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है किसकी, मेरी माँ के चेहरे की किसके साथ में, एशन लाइक ऑफ ए कॉप्स, किसकी भी तरह बिल्कुल ही जैसे कि एक जो लाश का जो राख होती है बिल्कुल मेरी माँ का चेहरा जो इस प्रकार का है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है सिमिली, उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसमें हमारे पास टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है यूजिंग लाइक और एज वर्ड्स, लाइक और एज वर्ड्स को काम में लेते हुए। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर लाइक वर्ड को यूज़ किया गया है और यहाँ दो चीज़ें, एक तो हर फेस उसका चेहरा, इसको यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है एशन ऑफ ए कॉप्स, किसकी, एक राख की जो सॉरी लाश की जो राख होती है उसके साथ उसको कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ कहता है कि उसका चेहरा जो है, मेरी माँ का जो चेहरा है बिल्कुल कैसा नज़र आ रहा है, राख की तरह नज़र आ रहा है, जो कि किसकी, एक कॉप्स यानी कि शव की। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और मुझे ये एहसास हो चुका है इस चीज़ का, मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मेरी माँ जो है बिल्कुल उतनी ही बूढ़ी है जितनी कि वो दिखाई देती है। यानी कि आप देखो जब चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, इसका मतलब मेरी माँ की जो एज है वो 66 हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो माई मदर 66 है, तो 66 एज में मदर जो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है तो वो अपने आप पे दिखाई दे रही है, और ये बात अब मुझे दर्द देना स्टार्ट कर देती है कि हाँ मेरी माँ जो है अब उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी कि अब वो दिखाई दे रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से फर्स्ट जो हमारे पास मैंने पार्ट लिया है उसमें हमने बताया है कि मेरी माँ जो है वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकल रही है अपने घर से, साथ में मैं हूँ, सॉरी यहाँ से मतलब मैं, मुझे जाना है, लेखिका बता रही है मुझे जाना है कहाँ पर, कोचीन एयरपोर्ट के लिए, मेरे मेरे माँ के साथ में हूँ। तो वहाँ से हम एक कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, वहाँ से मुझे एक फ़्लाइट पकड़नी है अब्रोड जाने के लिए। तो मेरी माँ जो है मेरे साथ में, मैं देखती हूँ कि मेरी माँ जो है अभी नींद ले रही है, तो उसका चेहरा जैसे मेरे सामने आता है तो मुझे रियलाइजेशन हो जाने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है इस चीज़ का कि मेरी माँ जो है अब क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। उनका चेहरा जो है बिल्कुल एक एशन ऑफ ए कॉप्स, बिल्कुल एक लाश का जो राख होती है बिल्कुल उसका चेहरा उसके जैसे नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं इसके बाद में। बट soon put that thought away and looked out of at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। आगे कहता है कि अभी मेरा जो मेरा मन जो है बहुत काफ़ी उदास है, मैं एक तरीके से मेरी माँ को देख करके, मेरी माँ के चेहरे को देख करके बहुत ज़्यादा निराश हूँ। तो मैंने क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करूँ, तो अपना चेहरा, अपना जो मन है उसको ख़राब ना करते हुए मैंने शीघ्र उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए पुट दैट थॉट अवे, मैंने अपना जो विचार है उसको दूर कर दिया और मैं देखने लगी, कहाँ पे देखने लगी, लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्या कहती है लाइनें, इन लाइनों के माध्यम से हम समझते हैं कि भाई लेखिका का मन जो है काफ़ी अशांत है, अपनी माँ के चेहरे को देख करके उदास है, और उसे ये रियलाइज़ होने लग चुका है कि माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब वो पहले के जैसे उसके दिन नहीं रहेंगे। तो उस वजह से अब उसने क्या किया, अपना थॉट दूर करने के लिए, अपने इन विचारों से डाइवर्ट करने के लिए अब वो बाहर देखने लगी, लुक आउट, अब वो बाहर देखने लगती है। अब बाहर का जो सीन क्या क्या नज़र आ रहा है वो हमारे यहाँ मेंशन किया गया है। तो बाहर के यहाँ से दो सीन इसमें लिए गए हैं, एक तो लिया गया है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, एक तो है हमारे पास में ये यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और सेकंड जो इसमें बताया गया वो है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, कहाँ से, ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से। तो ये दो सीन हमारे यहाँ पर बताए गए हैं। क्यों बताए गए, सबसे पहली बात तो क्योंकि एक तरफ आप देखो कि माँ का चेहरा भी उन्होंने देखा जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है ना, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो यंग ट्रीज, हरे भरे पेड़, मैरी चिल्ड्रन,
प्रसन्न होते हुए बच्चे, दोनों जो है वो ग्रोथ को बताते हैं। अभी दोनों जो है वो एक तरीके से उनकी उम्र भी पूरी बकाया रह रही है। दूसरी तरफ माँ देखो आप ओल्ड एज की तरफ है, तो उससे कंपैरिजन कर रहा जा रहा है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई पहले जो हमारे पास में ओल्ड एज थी, ओल्ड जो वर्ड है उसका अपोजिट यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है हमारे पास में, है ना। तो कहता है कि भाई पहले के जो थॉट थे उनको दूर भगाने के लिए मैंने अपने मन का डाइवर्ट किया और मैं देखने लगी बाहर किसकी तरफ, यंग ट्रीज की तरफ। यंग ट्रीज उन हरे भरे, या कह सकते हैं कि वो खिल खिल हरे भरे जो पेड़ है वो स्प्रिंटिंग करते हुए, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना, पीछे छूटना, भागना कह दो या फिर पीछे छूटना। वो हरे भरे पेड़ जो थे वो अब पीछे छूटने लग गए थे, भागने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि आप जैसे कार में बैठे हुए हैं, तो कार में बैठे हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पेड़ जो है अब एकदम से ऐसे लगता है जैसे भाग रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। तो वहां पर जो ये हरे भरे पेड़ है वो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और सीन यहाँ दिखाया गया है किसका, मैरी चिल्ड्रन का। मैरी चिल्ड्रन मतलब वो प्रसन्नचित बच्चे जो कि अपने घरों से बाहर निकल के जा रहे हैं, स्पेलिंग आउट, बाहर निकल के जा रहे हैं कहाँ पर, ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से। कहाँ जा रहे हैं, इससे हमको क्लियर होता है कि शुक्रवार की सुबह का समय है, तो हो सकता है कि ये जो बच्चे हैं वो किसके लिए निकल रहे हो, स्कूल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि कहाँ के लिए जा रहे हैं ये बच्चे, स्कूल के लिए जा रहे हैं। तो ये बच्चे जो है स्कूल के लिए जा रहे हैं, और स्कूल के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास बच्चे हंसते खेलते नजर आ रहे हैं, खिलबिलाते हुए बच्चे हैं। दूसरी तरफ माँ का चेहरा जो देखो आप, बिल्कुल ऐसा है, ऐसे लाइक ऑफ ए कॉप्स, बिल्कुल एक कॉप्स के जो राख होती है उसकी तरह है। तो यहाँ दोनों कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं हम, एक तरफ ओल्ड एज, दूसरी तरफ हमारे पास में चाइल्डहुड, बचपन। तो एक तरफ हरियाली है, खुशे हुए बच्चे हैं, दूसरी तरफ आप देखो कि निरस्ता है, बोरियत सी है। तो यहाँ उस चीज़ को विरोधाभासी रूप से यहाँ प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल लिए गए हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का और मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग का। ठीक है, ये याद रखना है हमारे पास में। आगे हम बात करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक अगेन एट हर, वन pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and all I did was smile and smile and smile. तो लास्ट की जो पंक्ति है उनमें कहता है यहाँ से कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मेरी माँ जो है मुझसे यहाँ से कुछ एक आंगन की दूरी पर खड़ी हुई है, कुछ एक यार्ड्स जो है, कुछ एक गज जो है वो दूरी पर खड़ी हुई है। और वो आई लुक अगेन एट हर, जब एक बार फिर से मैं अपनी माँ की तरफ जब देखती हूँ, आई लुक अगेन एट हर, एक बार फिर से जब मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूँ तो मेरी माँ जो है मुझे कैसी नजर आ रही है, वैन, वैन का मतलब थकी हुई सी। कैसी नजर आ रही है मेरी माँ, मुझे थकी हुई सी नजर आती है। पेल, पीली यानी कमजोर सी नजर आ रही है माँ। माँ जो है मुझे बहुत थकी हुई सी, कमजोर सी मुझे नजर आती है। बिल्कुल किसकी तरह, एज ए लेट विंटर्स मून, बिल्कुल एक देर सर्दियों का जो चांद होता है, बिल्कुल उसकी तरह मेरी माँ जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। या एक बार फिर हमारे पास तुलना की जा रही है किसका, यहाँ मदर का जो फेस है या माँ जो है उसको यहाँ से कंपैरिजन किया गया किससे, लेट विंटर्स मून से, यानी कि देर सर्दियाँ। देर सर्दियाँ मतलब चांद आप देखोगे उस समय पर देर सर्दियों का जो चांद होता है वो अपनी चमक जो है वो बिल्कुल खो देता है, एक तरीके से फीका पड़ जाता है। सेम उसी तरीके से मेरी माँ का जो चेहरा है वो भी कैसा हो चुका है, बिल्कुल फीका पड़ चुका है, उसमें भी वो चमक नहीं है अब जो चमक पहले होनी चाहिए थी, है ना। वो चमक अब बिल्कुल नजर नहीं आती जो चमक पहले होनी चाहिए थी। इसलिए यहाँ एक बार फिर से मैंने देखा अपनी माँ के चेहरे को जो कि बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल थका हुआ सा नजर आ रहा है। मैंने मेरी माँ को देखा जो बिल्कुल थकी हुई सी है, उनका चेहरा वही पीला यानी कमजोर सा पड़ चुका है। बिल्कुल चेहरा जो है किसकी तरह है, लेट विंटर्स मून की तरह है। देर सर्दियों में जो चांद होता है जो बिल्कुल चमक खो देता है, बिल्कुल फीका पड़ जाता है, सेम उस प्रकार का जो मून है वो यहाँ से मेरी माँ का चेहरा में नजर आ रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उसी समय मुझे मेरा एक बार फिर से वो दर्द, वही मेरा परिचित वाला, फैमिलियर मीन्स क्या हो जाएगा, परिचित, मेरा वही मेरा जो परिचित जो दर्द है एक बार फिर से वो मुझे महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। वही मेरा ओल्ड फैमिलियर, मेरा पहले वाला जो डर है बचपन का,
वो बचपन का जो डर है वापस से मुझे वो दर्द जो है और वो डर जो है बचपन का वो मेरे पास लौट के आ जाता है। अब कौन सा बचपन का डर या कौन सा वो पहले वाला परिचित दर्द कौन सा है, आप सभी को पता होगा। जब हम बचपन में होते हैं उस समय पर हम ये सोचते हैं कि कहीं मेरी माँ जो है मुझे छोड़ करके ना चले जाए फॉर एवर, हमेशा के लिए। हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि बचपन में सबसे ज़्यादा अगर हमें लाड प्यार करती है तो वो हमारी माँ होती है। तो हम बचपन में सबसे ज़्यादा यही करते हैं कि मेरी माँ कहीं मुझे हमेशा के लिए छोड़ के ना चली जाए। और इसी वजह से ये जो डर है एक बार फिर से वही मेरे को पुराना मेरा परिचित वाला जो दर्द है, मेरा प्राचीन जो पहले वाला जो चाइल्ड फियर है, बचपन का जो डर है वापस से मेरे अंदर आ जाता है, सेम वही वाला। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं अपनी माँ से जो कहती हूँ, मैं मेरी माँ से कहती हूँ सी यू सून अम्मा। अब भी मैं अपनी माँ से यही कहती हूँ कि एक बार फिर से अम्मा हम वापस मिलेंगे। यहाँ लेखिका जो है वो कहती है सी यू सून अम्मा, कि अम्मा एक बार फिर से हम मिलेंगे। हालांकि हमारी जो लेखिका है उसको खुद को इस चीज़ का आभास हो चुका है कि शायद मैं वापस अगर लौटूं विदेश से, वापस अपने यहाँ पर लौटूं तो शायद मेरी माँ जो है उस समय पर जीवित ना हो। लेकिन फिर भी मेरी माँ को एक तरीके से कंफर्ट देने के लिए, राहत देने के लिए, कि मैं उससे कह देती हूँ कि सी यू सून अम्मा, अम्मा एक बार फिर से हम मिलेंगे। हालांकि मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हो चुका है कि शायद मैं उनको ना देख पाऊँ, फिर भी मेरी माँ को कंफर्ट देने के लिए कि शायद हो सकता है कि माँ जो है वो आगे के लिए इस आस के साथ अपना जीवन जी ले कि हाँ मेरी बेटी जो है मुझसे वापस से मिलने वाली है, इसीलिए मैं उससे कह देती हूँ सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और चलते चलते जो मैंने किया वो क्या था, मैं मेरी माँ के लिए स्माइल करती रही, स्माइल करती रही और स्माइल करती रही। या 3 बार स्माइल का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए रिपीटिशन यहाँ पर दिया जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है स्माइल वर्ड, तो रिपीटिशन यहाँ पर किया जा रहा है। और लास्ट में मैं जो उसके लिए कर सकती थी वो क्या था, स्माइल था। केवल मैं मुस्कुरा देती रही ताकि माँ को एक तरीके से वो चेहरा जो है उनका वो बिगड़े नहीं, माँ जो है खुशी खुशी अपना घर पर पहुँच जाए और अपना जीवन वो जी ले। तो इस प्रकार से हमारी पोएम थी जिसमें हमारे पास बात की गई थी क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले उसके ओल्ड एज के बारे में बताया गया। दूसरा, माँ से जो दर्द अलग होने का जो दर्द है उसको यहाँ दिखाया गया है। अगली बात जो इसमें बताई गई है कि किस प्रकार से ओल्ड एज में जाकर के चेहरा किस प्रकार बिगड़ जाता है, उसमें सिकुड़ने लग जाता है, दरार एक तरीके से यहाँ पर मुरझाने लग जाता है, कुछ दरारें उसमें दिखने लग जाती है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम इसके बाद में इसकी थीम ऑफ द पोएम, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमको क्या क्या चीज़ें इसमें से ली गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, फियर ऑफ सेपरेशन। क्योंकि आप देखोगे हमारी जो लेखिका है वो डर रही है किस चीज़ से, माँ से अलग होने से। उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो चुका है कि हो सकता है माँ अगली बार जीवित ही ना बचे, है ना। फियर ऑफ सेपरेशन, अलग होने का डर। दूसरी बात क्या दिखा रखी है इसमें, ओल्ड एज एंड मोर्टेलिटी, माँ का बुढ़ापा और मोर्टेलिटी मतलब नश्वरता। जो यहाँ जिसने जन्म लिया है आखिरकार एक दिन उसको मरना होगा, तो दोनों चीज़ें यहाँ बताई गई है। बुढ़ापे में आप देख रहे हो किस तरीके के हालात है, और ये भी तय है कि भाई माँ जो है अगली बार जब माँ होगी तो वो मर सकती है, तो वो मोर्टेलिटी। इसके अलावा इसमें क्या दिखाया गया है, मदर डॉटर का रिलेशनशिप है, माँ बेटी का यहाँ संबंध किस प्रकार से है। आगे चाइल्डहुड फियर आप देखोगे, अभी बताया था मैंने बचपन का डर, माँ जो है कहीं हमें मुझे परमानेंटली ना छोड़ जाए, हमेशा के लिए ना छोड़ जाए, वो इसमें शो किया गया है। और आखिरी जो चीज़ है लव एंड इमोशनल अटैचमेंट, आप देखोगे लास्ट में चल चलते भी माँ के लिए हमारी जो लेखिका है उसने बहुत सारा प्यार उसको स्माइल किया है, और उसको फिर भी आपने अटैचमेंट के तौर पर देखा था, इमोशनल अटैचमेंट के। हालांकि वो भावुक हो गई थी लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शो नहीं किया इस चीज़ के लिए कि कहीं मेरी बेटी जो है वो जाते जाते कहीं उसको गलत चीज़ ना दिखाने लग जाए। फिर भी आप देखोगे इमोशनल अटैचमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं तो कुछ लेटर डिवाइसेस का यहाँ यूज़ किया जा रहा है, कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ यूज़ किया जा रहा है। फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जो कि आपकी इन पोइम्स के लाइन में देखने को मिल रही है। सबसे पहले एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है सिमिली, वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो सिमिली के अंदर होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। सिमिली क्या है, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच। in this figure of speech there is a comparison between two different objects like using like और as words। तो यहाँ पर हमारे पास like और as words को काम में लेते हुए
टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। जैसे कि यहाँ एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यहाँ राख को कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, लाश से। पेल पीला पड़ गया था उसका चेहरा, किसकी तरह, लेट विंटर्स मून, किसकी तरह, लेट विंटर मून का मतलब देर जो सर्दियों का चांद था उसकी तरह उसका चेहरा कैसा पड़ गया था, पीला। यहाँ पर उसका चेहरा जो था बिल्कुल कैसा था, राख की तरह था, जैसे कि लाश की जो राख होती है बिल्कुल उसकी तरह उसका चेहरा था। तो ये दोनों हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच थे जिसमें कौन से का यूज किया गया था, सिमिले का। इसके अलावा बात करें तो इसमें इमेजरी है, आप देखोगे कल्पनाएं की जा रही हैं यहाँ से। जैसे कि आप देखोगे कि विजुअल इमेज ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे की यहाँ पर विजुअल इमेज बनाई जा रही है कि हाँ भाई मेरी माँ जो है रियलाइजेशन करेगी शायद आगे जीवित ना बचे। चिल्ड्रन को यहाँ दिखाया गया है, नेचर को यहाँ पर बताया गया है। और एक लास्ट में चल चलते बात करें तो रिपीटेशन के बारे में यहाँ बात की जा रही है, क्योंकि आपने देखा एक ही वर्ड हमारे पास में स्माइल जो वर्ड है वो 3-3 बार दिया गया है। तो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ फिगर ऑफ स्पीच के यूज़ किए जा रहे हैं। फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में शॉर्ट समरी है। अगर अपन शॉर्ट समरी के तौर पर देखें क्या क्या इसमें कुछ हुआ है, हालांकि हम इसकी लॉन्ग समरी जो है अगली क्लास में लेकर के आएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन हम इसमें लेकर के आएंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो है हम इस चैप्टर के अगली क्लास में लेने वाले हैं। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। द पोइम एक्सप्रेसेस द पोइट्स इमोशनल पेन एंड फियर। कवि जो है यहाँ एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को, सॉरी पोइम जो है, कविता जो है यहाँ एक्सप्रेस करती है किसको, हमारी पोइटेस के इमोशनल पेन को। बहुत ज़्यादा भावुकता वाला जो उसका दर्द है, उसका जो डर है उसको यहाँ शो किया गया है। एज सी सीज हर मदर ग्रोइंग ओल्ड, जैसे ही वो अपनी माँ को बूढ़ा होते हुए देखती है, बूढ़ी होती हुए देखती है, जब उस समय पर उसे वो दर्द होता है, उसे वो जो डर लगता है, उस इमोशनल दर्द को यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेस किया गया है। जैसे अपनी माँ को वो बूढ़ा होते देखती है, कमजोर होते देखती है, तो सी फील्स सैड इनसाइड, हालांकि वो अंदर से तो सैड फील करती है, बट सी हाइड्स हर इमोशंस, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को छिपा लेती है। बिहाइंड ए स्माइल, एक स्माइल के पीछे। क्यों छिपा लेती है, क्योंकि अपनी माँ के सामने वो जाहिर करना ही नहीं चाहती। तो बिहाइंड ए स्माइल, स्माइल के पीछे वो अपने इमोशंस को छिपा लेती है। एंड सेज गुड बाय लविंगली, और बड़े प्यार के साथ में फिर वो गुड बाय हमारे कह देती है हमारी लेखिका इस प्रकार से अपनी माँ को। तो ये आपकी फर्स्ट पोएम थी जिसका नाम था माई मदर एट 66। काफ़ी अच्छी ये पोएम है और काफ़ी ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास पोएम है। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी, और अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करना ज़रूर ध्यान रखें, कमेंट करते रहें कैसी आपको ये हमारी क्लासेस लग रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।